भाई और बहनों, ये जो रोड के ऊपर जो फ्री में पानी पिलाया जा रहा है ना, फ्री में या वैसे भी, ये जो मीठा पानी, लाल शरबत वगैरह डालकर, अब आम समाज के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को ठंडा ठंडा पानी पीने को मिल रहा है, मीठा मीठा पानी पीने को मिल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति सत भक्ति कर रहे हैं, जिनको मोक्ष प्राप्त करना है, काल के लोक से बाहर निकलना है, सच्चे सतगुरु की शरण में हैं, उनके लिए ये वाला पानी पीना भी कर्म फोड़ने के समान है, कर्म फोड़ने के बराबर। बहुत ज्यादा आध्यात्मिक नुकसान होता है। आज पता नहीं समाज में इन लोगों का कोई प्रोग्राम होगा, जगह जगह पर इस प्रकार से मीठा पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। देखो, गाड़ी वालों को रोक रोक कर उनसे रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ जोड़ के उन लोगों को रोका जा रहा है, उनको ठंडा पानी पिलाया जा रहा है, मीठा पानी, शरबत का पानी। इनका कोई प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा आता होगा कुछ, हमें तो ध्यान नहीं है। तो विशेषकर ये जो मेरा मैसेज है, ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत भक्तों के लिए है। ये भी भाई और बहनों एक काल का भयंकर षड्यंत्र है। ये इस प्रकार से भी काल हमारी भक्ति को ठगता है, बची खुची भक्ति को ठगता है। और जो लोग भक्तिहीन हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जो तत्व ज्ञान से परिचित हैं, जो सत्संग नहीं सुनते, जिनको अपने धर्मशास्त्रों की जानकारी नहीं है, वो लोग काल के इस झांसे में आ जाते हैं, उसके षड्यंत्र में फंस जाते हैं। भाई और बहनों, इस काल के लोक में यदि हम आपस में फंसे हुए हैं, किस कारण से फंसे हुए हैं? एक दूसरे के लेन देन के कारण। गुरुदेव कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा सब नाता, अंत समय सब बारा बाटा। ये प्रक्रिया क्यों शुरू हुई? लोग इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान क्यों करते हैं? जगह जगह ये धार्मिक भंडारे क्यों करते हैं? क्यों अपनी जेब से पैसा लगाकर भंडारे करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, इस प्रकार से मीठा पानी पिलाते हैं, अपने किसी गुरुजन के कहने पर, किसी पंडित जी के कहने पर? इसका एक कारण है भाई और बहनों, क्योंकि दुनिया अध्यात्म से परिचित है, इसलिए फंसती जा रही है। अब ये पानी जो पिला रहे हैं, नुकसान इनको भी है, और जो लोग पानी पी रहे हैं, नुकसान उनको भी है। पीने वाले को ज्यादा नुकसान है और पिलाने वाले को थोड़ा कम नुकसान है। जब इंसान के पाप कर्म ज्यादा बढ़ जाते हैं, या जब इंसान के पाप कर्म बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाया करते थे, तरह तरह के उसके ऊपर संकट आने शुरू हो जाते थे, कहीं से कोई राहत उसको नजर नहीं आती थी, तो फिर वो अपने गुरुजनों के पास जाते थे, अपने धार्मिक गुरुओं के पास जाते थे और उनसे समाधान चाहते थे। तो धार्मिक गुरुओं को इस बात का पता होता है कि इस काल के लोक में जिसके पास में पुण्य है, वो आदमी सुखी रहता है, और जिसके पाप कर्म ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो पाप कर्म के कारण फिर इंसान पे दुख आने लगते हैं, संकट आने लगते हैं। वो करता अच्छा है लेकिन बुरा होता चला जाता है। भक्ति भाव का, पूजा पाठ का कोई लाभ उसको नहीं नजर आता, क्योंकि वो धर्मगुरु इन बातों से अच्छी तरह से परिचित होते थे। फिर वो उनको सलाह दिया करते थे कि भाई तुम ऐसा करो, कोई धार्मिक अनुष्ठान करो, तुम कोई भंडारा करवाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भंडारा खिलाओ, तुम इस प्रकार से पानी पिलाओ, भंडारा खिलाओ, खाना खिलाओ, और जितने लोग तुम्हारे भंडारे में खाना खाएंगे, उतने ही पाप कर्म तुम्हारे हल्के होंगे। क्योंकि तुम भंडारा खिला रहे हो, तुम्हारे ऊपर पाप कर्मों का बोझ है, 3 लोक का भार है, इसीलिए तो तुम्हारे ऊपर संकट आए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पाप कर्मों का दबाव है, वजन ज्यादा है। इस वजन को हल्का करो, धार्मिक भंडारे कराओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करो खाना खाने के लिए। जितने ज्यादा लोग तुम्हारे ये पाप का अन्न खाएंगे, उतना ही तुम्हारे सिर से वजन हटता चला जाएगा। क्योंकि वो भंडारा खाने वाले, फ्री का पानी पीने वाले हैं, वो थोड़ा थोड़ा तुम्हारा पाप कर्म, थोड़े थोड़े तुम्हारे वो कुकर्म, उनका वजन अपने ऊपर लेते जाएंगे। क्योंकि फ्री का खा रहे हैं ना, फ्री का पी रहे हैं ना, तो सामने वाले के पाप कर्म बटा रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोग ऐसे फ्री के भंडारों में खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो भंडारा करने वाले के पाप कर्म धीरे 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 माइनस होते चले जाएंगे, और जितने लोग भंडारा करेंगे, पानी पिएंगे, उनके सिर पर उसी अनुपात में वो पाप कर्म रख देगा ये काल। तो उस आदमी को थोड़ी बहुत कुछ राहत मिल जाती थी, और फिर ये परंपरा चल पड़ी कि भाई धर्म करो, धर्म करो, धर्म से लाभ होगा, धर्म से लाभ होगा। लेकिन ये तो आंशिक लाभ है,
ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट समाधान नहीं है जीव को सुखी करने का। ठीक है, थोड़े बहुत उसके पाप कर्म हल्के हो गए, दुनिया ने उसके पाप कर्म बांट लिए फ्री का खाना खा के, वो पानी पी के, लेकिन उसके तो और बहुत ज्यादा पाप कर्म हैं, उसके संकट में तो आगे और बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। उनसे कैसे छुटकारा होगा? तो वो छुटकारा होता है सच्चे सतगुरु की शरण में आने से। भाई और बहनों, आप लोगों को पता होगा, हमें गुरुदेव भगवान ने कई बार ये कथा सुनाई अपने सत्संगों में। कथा क्या है? जब महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध में पांडवों की तरफ से पूरी कौरव सेना समाप्त कर दी गई, पांडवों की सेना में भी काफी करोड़ों की संख्या में बेचारे सैनिक मारे गए। उसके बाद में युधिष्ठिर को दिल्ली का यानी हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। कुछ दिनों के बाद में युधिष्ठिर को बुरे बुरे सौपन आने लगे। तो द्रौपदी ने जो बाकी जो भाई थे युधिष्ठिर के, उनसे सलाह मशवरा किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा भाई दुखी है, रात को सौपन आते हैं और ये कुछ बता नहीं रहे, कारण क्या है, बात क्या है। तो बाकी पांडवों ने मिलकर युधिष्ठिर से सलाह मशवरा किया कि आप हमारे भैया हो, आप हमें सच्ची बात बताओ, आप क्यों दुखी हो? आप दुखी हैं तो हम भी दुखी हैं। तो उसने बताया कि मुझे बुरे बुरे सौपन आते हैं, मुझे बुरे बुरे सौपन आते हैं, मेरे सौपन में शीश कटे हुए सैनिक आते हैं और उनकी औरतें जो विधवा हो गई, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, यतीम हो गए, उनका सहारा छिन गया, वो औरतें मेरे घर पर आकर अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं, मुझे दुहाई दे रही हैं कि हे पापी राजा, तुझे क्या मिला? इस भाई बंटवारे में तूने करोड़ों सैनिक मरवा दिए, हमारे घर उजाड़ दिए, तू कैसे सुखी रह सकता है हमारे को दुखी करके, हमारे परिवारों को उजाड़ कर, आपस के भाई बंटवारे के कारण। क्योंकि युधिष्ठिर को पाप कर्म सेध रहे थे, करोड़ों लोग जो मारे गए थे उस युद्ध में, वो उसी अनुपात में पांडवों के सिर पर काल ने भार रख दिया। तो पाप कर्म बढ़ गए, पाप कर्म बढ़े तो बुरे बुरे सौपन आने लगे, रात को नींद भी ढंग से नहीं आवे। तो पांचों पांडव मिलकर श्री कृष्ण जी के पास गए, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे। ऐसे समय में अपने गुरुजनों से ही सलाह मशवरा किया जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने उनको सलाह दी कि आप एक अश्वमेध यज्ञ करो, बहुत बड़ा भंडारा करो, बहुत बड़ा भंडारा। वो तो राजा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप एक अश्वमेध यज्ञ करो और पूरी पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं सबको आमंत्रण करो, सबको निमंत्रण भेजो, जितने भी गुरुजन हैं, ऋषिजन हैं, साधु संत हैं, यहां तक कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं को और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इस भंडारे में आमंत्रित करो, तब जाकर तुम्हारे पाप कर्म हल्के होंगे। अब गुरुजी ने कह दिया तो पांडवों ने तो करना ही था। उन्होंने धार्मिक भंडारा शुरू कर दिया, लगा दिया और पूरी पृथ्वी के प्राणियों को आमंत्रित कर दिया, जिसमें 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ, 84 सिद्ध, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवी देवता। सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा जी और शंकर जी भी आ गए, क्योंकि विष्णु जी तो पहले से विद्यमान थे वहां पर श्री कृष्ण रूप में। और सभी प्राणियों को, 56 करोड़ यादवों को, सबको इनवाइट कर दिया। कारण क्या था कि जितने ज्यादा प्राणी आपका ये पाप का अन्न खाएंगे, ये भंडारा खाएंगे, उतने ही ज्यादा तुम्हारे सिर से पाप कर्म हटेंगे। ये पाप कर्मों का दबाव तुम पांडवों के सिर से कम होगा, जितने ज्यादा लोग तुम्हारा ये पाप का अन्न खाएंगे। क्योंकि इतने लोग मरवा दिए उन्होंने महाभारत के युद्ध में, इतना पाप कर्म उनके सिर पर काल ने रख दिया। तो पाप कर्म का वजन बढ़ गया तो दुख आने लगे, संकट आने लगे, समस्या आने लगी। तो समाधान बताया उनके गुरुजी ने, श्री कृष्ण जी ने, कि धार्मिक भंडारा करो, अश्वमेध यज्ञ करो, पूरी पृथ्वी के प्राणियों को आमंत्रित करो। उन्होंने वैसा ही किया और उसके बाद धीरे धीरे युधिष्ठिर की हालत सुधरने लगी। हालांकि उस भंडारे में फिर परमात्मा आए स्वयं सुदर्शन रूप में, उन्होंने खाना खाया, शंख बजा और उनके पाप कर्म समाप्त हुए। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, ये जो भंडारे हैं ये काल की देन है। धार्मिक यज्ञ 2 प्रकार की होती हैं, एक तो शास्त्र अनुकूल और एक शास्त्र विरुद्ध। तो शास्त्र अनुकूल जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो सतगुरु बताते हैं। सतगुरु की शरण में आने के बाद हमने वैसे ही दान पुण्य करना चाहिए जो हमें 5 यज्ञ आज सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, सच्चे सतगुरु ने दी है। हमें उसी अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। हमें अन्य किसी भी शास्त्र विरुद्ध धार्मिक अनुष्ठान में, जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, ये मीठा पानी पिलाना, ये शास्त्र अनुकूल नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध है। अभी जो व्यक्ति पानी पिला रहे हैं उनके हल्के पुल्के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, और जो व्यक्ति पी रहे हैं उनके सिर पर इन लोगों का पाप कर्म रखा जाएगा। तो काल आपस में दोनों को फंसा रहा है, एक को खाली कर रहा है
और एक को धीरे धीरे थोड़ी सी राहत दे रहा है। हालांकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी चल रही है। वर्तमान में चाहे कितना खिला दो और कितना पिला दो, क्योंकि पीने वाले के पास में भक्ति तो है नहीं। अब जैसे मोटरसाइकिल पे भाई आया है, अब ये 2-3 गिलास पिएगा, अब ये चाहे 20 गिलास पानी के पी ले, सामने वाले को कोई लाभ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये भाई खाली है, इसके पास भक्ति नहीं है, ये शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करता है, इसलिए ये खुद ही भक्ति से खाली है। और जो खुद भक्ति से खाली है तो ये चाहे 20 गिलास पानी की पी ले, इसके पीने से सामने वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि सामने वाला जो है उसके ऊपर जो पाप कर्म है, वो पाप कर्म काल पानी पीने वाले के सिर पे रख देगा। तो ये काल का भाई और बहनों भयंकर जाल है। आप और हमें गुरुदेव भगवान इस प्रकार के शास्त्र विरुद्ध भंडारों में, कार्यक्रम में, जागरण में, प्रोग्राम में जाने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि आप और हम हैं तो इंसान आम लोगों की तरह, लेकिन उनमें और हमारे में अब रात दिन का अंतर है। हम उन लोगों की तरह भक्ति से खाली नहीं है, हमारे पास में भक्ति धन है। गुरुदेव ने हमें जो यथार्थ मंत्र दिए हैं, 3 समय की संध्या आरती दी है, सत्संग दिए हैं, तो हमारा भक्ति धन जुड़ना शुरू हो रहा है। यदि हम इस प्रकार के भंडारों में खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो हमारे पास तो भक्ति धन है, हम तो सच्ची भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा भक्ति धन अवश्य नष्ट होगा, हम खाली हो जाएंगे। और दूसरी बात, गुरुजी का वचन टूट जाएगा, क्योंकि गुरुजी ने हमें इस प्रकार से फ्री का, मुफ्त का, शास्त्र विरुद्ध भंडारों में खाने पीने से मना किया है। यदि हमने खा लिया, पी लिया, तो भक्ति धन से भी नुकसान होगा और गुरु का वचन टूटने से भी हमें नुकसान होगा। तो भाई और बहनों, परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से दास को ये शास्त्र विरुद्ध कर्म दिखाई दिया। दास कहीं सेवा से आ रहा था, तो परमात्मा ने दास को प्रेरणा की। तो दास ने सोचा कि भगत भाई बहनों को एक छोटा सा संदेशा दे दिया जाए, ताकि हम काल के किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में ना फंसें, हम अपनी भक्ति को सुरक्षित रखें। क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, तुम भक्ति के प्रेशर से सतलोक जाओगे। अगर तुम भक्ति करोगे, यहीं पे शास्त्र विरुद्ध कार्य करते रहोगे, यहीं पे तुम पेंचर होते रहोगे, तो सतलोक कैसे जाओगे? काल अपना सिर कैसे नीचा करेगा? इसलिए दास को परमात्मा ने प्रेरणा की। दास ने आप सभी भाई बहनों के सामने ये छोटी सी बात रखी। तो आप और हमने बहुत ज्यादा सावधान होकर इस भक्ति मार्ग पर एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है। देखो, दुनिया वालों के लिए तो ये आम बात है। अगर इन लोगों को जाकर कहोगे, समझाओगे, तुम्हारा सिर फोड़ेंगे ये लोग नहीं मानने वाले। पानी पीने वाले को कहोगे भाई साहब पानी मत पिए, ऐसे ऐसी बात है, वो भी कहेगा जा रहे यार, तू कौन सी दुनिया का आदमी है, बता। जो लोग धर्म कर रहे हैं उनको भी तू ऐसे कह रहा है। तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को तत्व ज्ञान नहीं है, इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इनको सतगुरु प्राप्त नहीं है। पानी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन भाई और बहनों, वो पानी यदि धार्मिक अनुष्ठान के तहत और शास्त्र विरुद्ध साधना के तहत पिलाया जाए, तो वो पानी भी जो बहुत अच्छी चीज है, वो भी लोगों के कर्म फोड़ देती है। तो देखो किस प्रकार से ये पानी पीने वालों के कर्म फोड़ रहा है। इसलिए भाई और बहनों, साथ संगति में परमेश्वर ने दया करके अपनी आत्माओं तक संदेशा पहुंचाया है कि हमने तो अपनी रिश्तेदारी में भी कहीं खाना नहीं खाना। हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, हमने वहां भी उनका खाना नहीं खाना जो लोग अनुपदेशी हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो 3 लोग का भार चढ़ा हुआ है। आप चाहे उनके घर का खाना खाओ, उनके घर का पानी पियो, या चाहे आप लोग इस प्रकार से रोड पर खड़े होकर जो मीठा पानी पिला रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, चाहे उनका खाना खाओ, पानी पियो, बात एक ही है। वो अनुपदेशी हैं, उनके ऊपर 3 लोग का भार है, हमारी भक्ति नष्ट होगी। आपने सुना नहीं गुरुदेव का एक सत्संग, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस घर में हमारा एक उपदेशी हो जाता है, हम केवल उसी घर का भोजन खाते हैं। एक उपदेशी, पहले नाम लेना पड़ता है गुरुदेव से, उसके बाद गुरुजी ने कहा कि हमारा पैर रखने की जगह हो जाती है उस घर में। जब हमारा गुरु, जिसके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं, जो वो भी इतनी सावधानी बरत रहे हैं कि जब तक किसी घर में कोई एक हमारे से उपदेश नहीं ले लेता है, हम उस घर का पानी भी नहीं पीते, तो हम भक्तों को कितनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो परमेश्वर ने प्रेरणा की, दास ने छोटा सा संदेश आप सभी भाई बहनों तक पहुंचा दिया है। हमें सावधान रहना है भाई और बहनों। आप और हमारे विचार दुनिया के विचारों से बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि भगत का और जगत का गुरुदेव ने 36 का आंकड़ा बताया है। जगत चाहे कुछ भी सोचे, दुनिया वाले कुछ भी बोलें, हमने उनके कमेंट्स की, उनकी बातों की परवाह नहीं करनी। हमने तो गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक हम संसार से उल्टा नहीं हटेंगे, काल की क्रिया और सतगुरु की क्रिया,
काल के धार्मिक अनुष्ठान और सतगुरु के धार्मिक अनुष्ठान, काल की भक्ति और सतगुरु की भक्ति, इनमें रात दिन का अंतर होता है। तो फिर काल के भगत में और सतगुरु के भगत के विचारों में भी 36 का आंकड़ा रहेगा। इसलिए भाई और बहनों, हमने सावधानी बरतनी है। बिगाड़ हमारा कोई कुछ पाएगा नहीं, क्योंकि सतगुरु हमारे साथ में है। काल का विधान हमारे ऊपर लागू नहीं है, यदि हम मर्यादा में रहकर अपनी भक्ति करते रहेंगे तो। इसलिए दास को परमात्मा ने प्रेरणा की और ये शास्त्र विरुद्ध जो कर्म हो रहा है, इसकी जानकारी गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों तक पहुंचाई गई है, ताकि हम अपनी मर्यादा तुड़वाने से बचा सके और काल का कोई भी षड्यंत्र हमारे ऊपर काम ना कर सके। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और रात्रि 9 बजे जरूर जुड़िएगा एक छोटे से संदेशे के साथ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। पीले भाई, पीले पीले, तो मोटा सा आदमी है, 4-5 पियोगा। एक में केवल भाई 2-3 तो लेगा, इसी बात को नहीं। एक में कोने काम बने, मेरे हिसाब से तो बन गया भाई इसका तो एक में काम। एक में अब देखो, पी पा के फेंक के गिलास डालिया ना, अब इसको ये नहीं पता तू उसके हिस्से के पाप कर्म लेके जा रहा है। ये पानी नहीं पिया तूने उसके हिस्से के पाप कर्म ले लिए तूने। तो भाई और बहनों, काल का ऐसा ही भयंकर जाल है यहाँ पर। वो ऐसे ही मीठा मीठा पानी पिला के, मीठी मीठी बातें करके लोगों को ठगता है। अब देख लो आप, अब कोई भी आदमी इसको गलत नहीं बताएगा, गलत वही बताएंगे जिनको ज्ञान है। ऐसे काल ठगता है, मीठा मीठा खिला के, मीठा मीठा पिला के, मीठा मीठा बोल के। तो हमने सावधान रहना है भाई और बहनों, ये गलतियां करने से हमने बचना है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।